नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 9 का 5th चैप्टर जो कि फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। ठीक है, जो कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, सब कुछ हम इमेजेस के साथ यहाँ पर देखने वाले बच्चों। और नेक्स्ट वन की फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, यानी फ्रिक्शन कहाँ पर यूज़फुल होता है, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, और क्या प्रेशर होता है, प्रेशर में क्या टाइप्स है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और जैसे लेक्चर एंड हो जाएगा तो एंड ऑफ द लेक्चर वी कैन डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर 10। हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, लास्ट पर ऐसे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, और आपको हर टॉपिक समझाते हुए आपको बताएंगे क्वेश्चंस कि किस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर मान लो कि 20 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर आपको समझा ही देंगे आज। ठीक है, तो चलिए, अगर आप अपने इसे सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट डेफिनेशन ये आता है कि फोर्स। आखिर फोर्स क्या होता है बच्चों? आपने आपके प्रीवियस क्लास जैसे कि 8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 8th क्लास 7th क्लास में आप पढ़े होंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, आप पुश पुल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ठीक है, पुश और पुल, यानी आपको पता होता है कि पुश का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी एक चीज़ को धक्का देना। ठीक है, धक्कलना। और पुल क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को खींचना। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुश और पुल बोलते हैं। जैसे आप कोई भी एटीएम होते हैं, ठीक है, जो कि बैंक के, या वरना आप कहीं भी शॉपिंग मॉल्स को जाते हैं तो वहाँ पर जो ग्लासेस होते हैं, ठीक है, जो आपका एंट्री होता है वहाँ पर लिखा होता है कि पुश। ठीक है, पुश यानी आपको ढकलना, पुल पुल यानी खींचना। ठीक है, इस तरह से। अब देखेंगे हम यहाँ पर डेफिनेशन पढ़कर कि ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। किसी भी एक पुश और पुल, ठीक है, आप चाहे उसको धक्का दो या उनको खींचो, ये पुश और पुल, इसको ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर आप पुश करेंगे तो भी एक यहाँ पर एक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको पुल करेंगे तो भी एक फोर्स लग जाएगा बच्चों। यानी आप किसी भी एक चीज़ को धक्का मारो, वो क्या करेगा, एक अंदर के साथ, एक जोर के साथ, वो जो है हम यहाँ पर धक्का देने वाले हैं। ठीक है, एक ताकत के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक फोर्स लग जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम पुल भी करेंगे तो एक ताकत लगा के हम उसको खींचेंगे। तो एक क्या होता है, जो पुश और पुल, एक ऑब्जेक्ट पे जो भी पुश और पुल यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको हम यहाँ पर फोर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। और भी हम डीपली देखेंगे कि द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अराइजेस फोर्सेस। अब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो भी यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, ये एक फोर्स के हिसाब से यहाँ पर इंटरेक्ट होता है। वो देखो, फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमारा जो फोर्स होता है बच्चों, वो उसको जो है एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप चाहे, मतलब जो भी आप फोर्स लगा रहे हो वो एक डायरेक्शन के साथ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर इम्प्लीमेंट होकर रहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज़ एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। अब हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स का, वो यहाँ पर एक्सप्रेस होकर रहता है। और डायरेक्शन का मतलब आपको पता होगा, डायरेक्शन एक होता है कि एक वे, ठीक है, एक साइड, ठीक है, उसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब ये है कि किसी भी एक फोर्स का स्ट्रेंथ को लगाना। ठीक है, वो यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फोर्स ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन द डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। हमारा जो फोर्स है बच्चों, ये क्या करेगा, एक ऐसा एक चेंज लाएगा हमारे डायरेक्शन में। ठीक है, और हमारे मोशन के एक स्टेट में। ठीक है, जैसे कि आप नीचे आपका फ़ोटो हम लाए हैं, देखो। अब आप एक फर्स्ट आप एक ही साइड देखो। ठीक है, आपको फर्स्ट कलर चेंज करेंगे, उसके बाद आपको दिखा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो रहा है बच्चों, ये एक चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को ये क्या कर रहा है, देखो, ये जो मैन है ये एक चीज़ के यहाँ पर खींच रहा है। ठीक है, उसकी साइड यहाँ पर पुल कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पुल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो, अब ये क्या कर रहा है, एकदम से या ऐसा जोर लगा कर जो है क्या कर रहा है, ये पुल को जो है खींच रहा है। ठीक है, यानी एक जो ऑब्जेक्ट है इसको खींच रहा है। खींचते को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पुल बोलते हैं। क्योंकि हमारा आपको बताया था अभी कि किसी भी एक चीज़ को खींचना, ठीक है, पुल करना या पुश करना, उसको हम यहाँ पर पुल बोलेंगे। ठीक है, और एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें दो किसी भी बॉडी का इंटरेक्शन होना, ठीक है, उसका भी हम यहाँ पर फोर्स बोलते हैं। तो इसी तरह से ये जो हो रहा है वो जो ये मूवमेंट जो है ये पुल हो रहा है, तो इसका जो मोशन है ये मोशन भी चेंज होएगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होता है
डायरेक्शन एक ही रहेगा लेकिन इसका मोशन और मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसको हम यहाँ पर फोर्स बोलेंगे। ये पुल हो रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेफ्ट साइड देखिए। अब देखो जैसे हम ये पुल को हाइड करेंगे, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लेफ्ट साइड क्या हो रहा है कि जैसे कि पुश हो रहा है, ठीक है। पुश यानी किसी भी एक चीज़ को धक्का मारना, इसको पुश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक जो फोर्स है ये भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम इसको पुश एंड पुल के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक हो रहा है पुश, ठीक है, एक हो रहा है पुल। द पुश एंड पुल इज़ नोन एज फोर्स, ठीक है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। हम फ्रिक्शन का पूरा बेसिक डेफिनेशन जानेंगे कि फ्रिक्शन इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू कॉन्टैक्ट एरियाज। हमारा एक फ्रिक्शन ऐसा होता है बच्चों कि एक ऐसी फोर्स लग जाती है उसमें कि यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट यहाँ पर लग जाएंगे। आपको एक चित्र बताएंगे, नीचे फोटो है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन अकर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़। हमारा जो फ्रिक्शन है ये क्या करेगा, दो जो बॉडी होते हैं, दो जो हमारे कॉन्टैक्ट जो फोर्स होते हैं इसके बीच में लग जाएगा, ठीक है। इसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे। आप यहाँ पर देखिए बच्चों, फोटो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्या हो रहा है, देखो ये एक यहाँ पर हमारा स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड कलर चेंज करके बताएंगे आपको पेंसिल का। अब देखो ये जो है बच्चों, ये किसका है, एक स्लोप है, ठीक है। एक नीचे इस तरह से एक स्लोप है, यानी एक ये स्ट्रेट नहीं, अगर स्ट्रेट होता तो ये जो हमारा फोर्स है कि नीचे ऐसा नहीं आता, ठीक है। तो ये किस तरह से है बच्चों, एक हमारा ऐसा स्लोप की तरह है, ठीक है। जो कि अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के यहाँ पर रख दो तो ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, ठीक है, यानी नीचे ऐसा स्लोप होता रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, अब हमारा ये जो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पुशिंग फोर्स लग जा रहा है, ठीक है। यानी ये जो फोर्स है ये नीचे आ रहा है ऑटोमेटिक, जो है एक हमारी ऑब्जेक्ट नीचे स्लोप होती आ रही है, फ्लो होती आ रही है, ठीक है। अब और एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक फ्रिक्शन लगता जा रहा है, यानी पुश होकर जा रहा है, ठीक है। एक हो रहा है यहाँ पर स्लोप, एक हो रहा है यहाँ पर पुश, ठीक है। तो बीच में जो लग रहा है बच्चों आप यहाँ पर बॉडी, वो है यहाँ पर फ्रिक्शन, ठीक है। यहीं पर बोलते देखो, यहाँ पर फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहर का फोर्स रहेगा ये, ठीक है। ये क्या करेगा, रिलेटिव मोशन जो कि दो कॉन्टैक्ट को अपोज करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक दो कॉन्टैक्ट, एक है आपका एक पुशिंग फोर्स हो रहा है यहाँ पर, एक लग रहा है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्रिक्शन बोलेंगे बच्चों, ठीक है। आपको ये भी बेसिक समझ में आया होगा। आगे हम और देखेंगे कि तरह तरह के यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस है, ठीक है, टाइप्स ऑफ यहाँ पर फोर्सेस हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पुश क्या होता है। ए पुश इज़ ए फोर्स exerted away from the body, the example hitting a snooker ball और किकिंग ए फुटबॉल। अब देखो एक पुश क्या होता है बच्चों कि एक किसी भी बॉडी का, ठीक है, एक किसी भी बॉडी को फोर्स लग जाना, किसी भी बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाना। हमारा जो पुश होता है, हम जो भी ऑब्जेक्ट का जैसे हम पुश करेंगे उसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, ऑलमोस्ट डायरेक्शन तो सेम ही होगा, बट उसका जो यहाँ पर बॉडी होता है, ठीक है, उसका जो बॉडी होता है, उसका जो मोशन होता है वो ज़रूर चेंज होगा, ठीक है। अब देखो आपको एग्जांपल बताएंगे पुश, आपको समझ में आएगा कि पुश क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को धक्का मारना, उसको ही हम यहाँ पर पुश बोलेंगे बच्चों। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, हिटिंग ए स्नूकर बॉल। अब देखो आपको पता होगा स्नूकर बॉल क्या होता है, ठीक है। एक स्नूकर एक गेम होता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से जो आपका कैरम होता है उसी तरह से ये रेक्टेंगल में चाहिए, एक रेक्टेंगल इस तरह से, वो यहाँ पर स्नूकर एक ऐसे ही आपका एक गेम होता है, ठीक है। इसमें इस तरह से आपके होल्स रहेंगे, 6 होल्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो है बॉल्स रहेंगे बीच, ठीक है, बीच आपके बॉल्स रहेंगे। फिर आपको एक स्टिक दिया जाएगा, ठीक है, स्टिक्स। उस स्टिक से क्या करना होगा आपको, जैसे कि ये जो बॉल है इसको आपको इस होल में डालना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सभी होल जो बॉल से स्नूकर बॉल्स, इसको किसी भी होल में डाल देना होगा इस तरह से। तो अब जो हम जो स्टिक है यहाँ पर, वो स्टिक क्या करेंगे, एक बॉल को हिट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक पुश हो रहा है, ठीक है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कौन सा ऑब्जेक्ट, चाहे वो बॉल हो, ठीक है, या कोई भी हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो, वो आपको कोई इसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है वो, ठीक है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ले लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का पुश करना, उसको हम यहाँ पर पुश बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्नूकर बॉल, हम जो बताए थे अभी आपको, जो स्नूकर बॉल होता है उसको हिट करना, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक पुश हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, और किकिंग है फुटबॉल। अब देखो आपको जनरली फुटबॉल पता होता है, ठीक है, जो कि पैर से खेलते हैं, वॉलीबॉल जैसा हम हाथ से खेलते हैं, उसी तरह से जो फुटबॉल होता है बच्चों, हम पैर से खेलते हैं। तो उसको क्या होता है, हम किक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक पुशिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर पुश बोलेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आया होगा ये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पुल। पुल क्या होता है, ये पुल इज़ ए फोर्स एक्सर्टेड टूवर्ड्स द बॉडी। हमारा जो पुल होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी के पास, ठीक है,
हमारे बॉडी पे टूवर्ड्स हमारे बॉडी की हमारे पास खींचते हैं उसको। अब देखो पुश क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। देखो ये पुश इज़ ए फोर्स, ठीक है, ये पुश इज़ ए फोर्स पुशिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। हमारा जो बॉडी होता है उसके उधर, ठीक है, उसके अपोजिट हम यहाँ उसको एक ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे। लेकिन हमारा पुल क्या होता है, पुल एक ऐसा एक फोर्स होता है जो कि किसी भी एक हमारे ऑब्जेक्ट को हम एक्सर्ट करके हमारे टूवर्ड्स बॉडी, हमारे बॉडी के पास हम उनको खींचेंगे बच्चों, ठीक है, ये पुल होता है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और प्लेइंग टग ऑफ वार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपको पता होगा कि एक जो यहाँ पर वेल होता है, ठीक है, जैसे पानी होता है अंदर, ठीक है, तो बाउली जो बोलते हैं हम उसको, तो वेल क्या होता है बच्चों, उसमें पानी भरा होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर व्हील्स होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर वेल में बकेट डालेंगे, बकेट डाल के हम यहाँ पर पुल करते हुए वाटर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। आप जनरली आपके गांव में, शहर में, ठीक है, ऑलमोस्ट शहर में तो नहीं होते हैं वेल्स, ठीक है, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन गांव में, ठीक है, हर एक गांव में यहाँ पर वेल होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप वेल में देखते होंगे कि लोग कैसे पानी निकालते हैं। जैसे आपका जो बकेट होता है, बकेट को यहाँ पर वेल में डाल करके एक रस्सी से, ठीक है, फिर जो रस्सी होती है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो व्हील होता है उससे इसके आप व्हील के यहाँ पर हेल्प लेते हुए खींचेंगे उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो बाहर आएगा। लेकिन वहाँ पर कौन सा एक फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों, पुलिंग फोर्स, ठीक है, क्योंकि हम जो बकेट है उसको खींच रहे हैं, क्योंकि टूवर्ड्स आवर बॉडी, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुल बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर फोर्स, यानी फोर्स अब क्या होता है, आपको बेसिक समझ में आओगे कि फोर्स क्या होता है, लेकिन और भी आपको समझेंगे। देखो ए फोर्स इज़ ए पुश और पुल, हम आपको यही रिपीट कर रहे हैं कि फोर्स जो होता है बच्चों, ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पुश होना या पुल होना, हम इसको ही फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे द इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखो किसी भी दो, ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बीच, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, हम उसी का जो यहाँ पर फोर्स का मतलब होता है, ठीक है, फोर्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारा फोर्स है बच्चों कितना टाइप का होता है, ऐसे तो अगर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे तरीके हैं जो कि यहाँ पर फोर्स में है, ठीक है, यानी फोर्स जो है एक अनेक टाइप में यहाँ पर डिवाइड है, बहुत सारे टाइप में है, ठीक है। लेकिन हम आपको एक ऐसे मेजरली फोर्स के टाइप्स बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपके नोट्स में हम बता रहे हैं अभी आपको, ताकि वो जो है बच्चों वो आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको सब पढ़ा दिए, ठीक है, अगर आपको सब पढ़ा देंगे तो फिर आपको जो एग्जाम में आ रहे हैं वो भी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए हम क्या किए, आपके एग्जाम में जो भी आएंगे, जो भी मेन जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, हम उन्हीं को लाएं। तो देखो फर्स्ट हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों। ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है बहुत बेसिक होता है, ठीक है, हर कोई बच्चों को ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स पता हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप और एक बार देख लो, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है तो आपको हम समझा देंगे अभी, ठीक है। देखो टच और कॉन्टैक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू डू मोस्ट ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग, पुलिंग, किकिंग, पुशिंग। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स ये होता है कि हम किसी भी एक फोर्स को कॉन्टैक्ट होना, जैसे कि हम किसी को मारते हैं दोस्त को, ठीक है, जैसे कि हम मजाक से मार देते हैं बॉडी पे, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, क्योंकि एक दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है। लिफ्टिंग, ठीक है, हम किसी का भी एक वज़न उठाना, वरना हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाना, क्योंकि वो भी एक कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि उस एक ऑब्जेक्ट को हम कॉन्टैक्ट हो रहे हैं उसको भी, ठीक है। और पुलिंग, किसका भी हम खींचना, किसको भी किक करना, पुश करना, ठीक है, ये सब कुछ बच्चों ये एक कॉमन होता है, ठीक है। ये इसी को जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में आता है, क्योंकि ये कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है हम उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी खेलना, ठीक है, एक टाइप ऑफ, और उसको टच करना है, उसको एक कॉन्टैक्ट में लाना, उसको हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि फोर्सेस दैट रिक्वायर ए टच और कॉन्टैक्ट टू बी अप्लाइड आर नॉन एज ए कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो हमारा एक फोर्स जो कि एक टच और कॉन्टैक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है, जैसे कि अब मान के चलो आप किसी भी एक घड़ी होती है, ठीक है, अब आपकी जो वॉच होती है हाथ की, आप उसको क्या करोगे, गुस्से से नीचे पटक दोगे, ठीक है, वो भी क्या है बच्चों, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों, क्योंकि उसमें भी एक कॉन्टैक्ट हो रहा है, आप और घड़ी में कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है, आप उसके घड़ी को टच किए हो और नीचे गिर गए, वो एक कॉन्टैक्ट में है वो, ठीक है, इसलिए वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स बन गई, ठीक है। इसी तरह से जो है आपका होता है। देखो फॉर एग्जांपल, और आपको यहाँ पर एग्जांपल है जो कि मस्कुलर फोर्सेस एंड फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है। अब देखो हमारा जो मस्कुलर फोर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है कि देखो जैसे कि हम हमारे जो व्हील होता है उसमें जैसे हम यहाँ पर पानी निकालेंगे तो एक थोड़ा बहुत मस्कुलर यहाँ पर ऐड होएगा, ठीक है। जैसे कि अब मस्कुलर फोर्स ये होता है कि जैसे कि हमारे आप जिम में जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप जिम में जाएंगे तो हमारे जो हाथ होते हैं हमारे, वो क्या करेंगे, वो स्ट्रांग बन जाएंगे, ठीक है, जो मसल्स होते हैं हमारे वो एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे,
ठीक है। जैसे आप कोई भी लिफ्ट करोगे तो मसल्स में थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे मसल्स, तो उसको हम यहाँ पर मस्कुलर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस। आपको बताए थे किसी भी एक फ्रिक्शन, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्सेस और मस्कुलर फोर्सेस ये आपके अच्छे एग्जांपल्स है यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के, ठीक है। किसी भी एक चीज़ को बच्चों आपको समरी बताएंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स ये होता है कि किसी भी एक चीज़ जो होती है हमारे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट होती है उसके साथ हमारा टच होना, ठीक है, या वरना हमारे उनके साथ कुछ कॉन्टैक्ट होना, इसी को हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स 1, लेफ्ट साइड देखिए फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स 1, और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स 2। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपका स्लाइड्स है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए आप ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इससे क्या हो रहा है, एक दूसरी जो ऑब्जेक्ट हो रही है बच्चों ये यहाँ पर कांटेक्ट में, ठीक है, एक है यहाँ पर नीचे आ रही है, ठीक है, और एक हो रहा है यहाँ पर एक टच में है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट हो रहा है एक नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ टच है, और एक साइड से भी यहाँ पर टच है, एक कांटेक्ट में हो रही है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल बोलते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों, ठीक है, समझ गए। अब चलिए अब हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों। देखो द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस, किसी भी एक फोर्स का, ठीक है, किसी भी एक फोर्स जो है हमारे दो मोशन के बीच अगर वो अपोज हो रही है तो हम इसको ही फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट, एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ये क्या होती है, हम किसी भी एक दो बॉडी को ले लें, ठीक है, किसी भी एक दो ऑब्जेक्ट को ले लें तो उसके बीच जो भी सरफेस होता है वो उसके टच में होता है, ठीक है, उनके बीच होता है। जैसे कि ये आपकी एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है सेम एक कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह होता है। देखो जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स भी क्या हो रहा है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का टच हो रहा है, ठीक है, और उसके कॉन्टैक्ट में जो भी रहता है उसको हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है बच्चों ये भी इसी तरह से एक्ट कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह। जैसे कि यहाँ पर देखो किसी भी एक फोर्स का, ठीक है, किसी भी एक जो फोर्स होता है दो बॉडीज़ के बीच उसका जो मोशन होता है वो एक दूसरे से रिलेट होना, एक दूसरे से अपोज होना और एक दूसरे से जो टच होना, इसको यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं। और थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है इसी टाइप में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा, ठीक है। अब चलिए ये जो है बच्चों ये पुल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक हो रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। आपका और एक एग्जांपल आए हैं पुल और फ्रिक्शन की। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हो रहा है आपका पुल, ठीक है, और ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लाइड होते जा रहा है, ठीक है। देखो ये फिसलते जा रहा है, ठीक है, ये जो बॉय है ये क्या हो रहा है उधर फिसलते जा रहा है क्योंकि उधर जो एक स्लाइडिंग ऑफ मतलब स्लाइड हो रहा है उधर, ठीक है, उधर जो है एक यहाँ पर उधर भी यहाँ पर पुल हो रहा है, ठीक है, यानी उधर जो है इस ऑब्जेक्ट को कोई पुल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्लाइड हो रहा है। तो ये क्या करना चाह रहा है, इसको ये ऑब्जेक्ट जो है इसको उसकी तरफ खींचना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है, एक ये पुलिंग भी लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक एज ए फ्रिक्शन बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अब चलिए अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स, आखिर ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक बॉडीज ड्यू टू देयर पोल्स इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। देखो बच्चों आप तो मैग्नेट से खेले होंगे, बहुत सारे बच्चे जो कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो कि आप अगर आप भी खेले होंगे आपके प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस आप जैसे आप यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स में थे, ठीक है, जैसे कि आप 5th क्लास, ठीक है, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st, अगर इन क्लासेस में अगर थे तो आप भी ज़रूर यहाँ पर मैग्नेट से खेला होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मैग्नेट्स खेलते हैं, हम भी उस कार मैग्नेट से खेले हैं बच्चों। तो देखो मैग्नेट में क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो अगर आपको जनरली बताएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे। अब देखो क्या होता है, आप किसी भी एक दो मैग्नेट को लो, ठीक है, अगर हम इस तरह से, ठीक है, अगर हम इस रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम किसी भी दो मैग्नेट को लेंगे, अब देखो हम एक मैग्नेट को लिए हैं और ये एक मैग्नेट को लिए हैं, अगर आप इन दो को इसे चिपका दोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों को पास लाओगे तो कभी कभार ये क्या होगा, ये चिपक जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब कब क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से वो जो है दूर जाते हैं। देखो फर्स्ट क्या होता है, अगर हम ये दो को लिए हैं, ठीक है, अगर हम ये दो ऑब्जेक्ट को लिए हैं, दो यहाँ पर मैग्नेट्स को लिए हैं, फर्स्ट क्या होगा, अगर आप दो को नज़दीक लाओगे, पास लाओगे तो क्या होगा, ये दो भी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब पास आते रहेंगे, मतलब ये जो है ये इसके पास आते रहेगा, ये भी इसके पास आते रहेगा, जो कि ये अट्रैक्ट होते रहेंगे, नहीं अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। अब नेक्स्ट है कैसे होता है हमें कि जो कि ये भी उधर चला जाएगा, ठीक है, ये भी इधर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच पोल्स होते हैं, यानी पोल्स के कारण यहाँ पर इसका जो है अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। देखो आपको अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमारा किसी भी, ठीक है, अगर दो मैग्नेट्स अगर पास आ रहे हैं, ठीक है, अगर एक दूसरे से पास आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे बच्चों अट्रैक्शन,
ठीक है। किसी भी दो मैग्नेट्स का बीच, ठीक है, किसी भी दो मैग्नेट जो है अगर वो पास पास आएंगे तो उसको हम बोलेंगे अट्रैक्शन, ठीक है। अगर किसी भी जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जो हमारे मैग्नेट्स है, वो दूर जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बच्चों रिपल्शन, ठीक है। समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है। तो अट्रैक्शन ये होता है कि हमारे जो दो मैग्नेट्स है, इसका जो दो मैग्नेट एक साथ पास आना, चिपक जाना, उसको हम यहाँ पर अट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रिपल्शन ये होता है कि किसी भी हमारे जो दो मैग्नेट्स होते हैं वो एक दूसरे के दूर जाना, ठीक है, जैसे कि वो अट्रैक्ट नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे बच्चों रिपल्शन, ठीक है। अब देखो आपको डेफिनेशन पढ़ के समझाएंगे। और ये अट्रैक्शन तो पता होगा, अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन अट्रैक्शन रिपल्शन क्यों होता है, ये रिपल एक दूसरे से दूर भी क्यों जाते हैं, आपको ये भी समझा देंगे बच्चों, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट देखेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक बॉडीज ड्यू टू देयर पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए आपको बताए थे अट्रैक्शन जो कि किसी भी दो जो यहाँ पर मैग्नेट होते हैं उसका पास आना, रिपल्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के यहाँ पर दूर जाना, ठीक है, इसको हम जो है अट्रैक्शन रिपल्शन बोलते हैं। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होते हुए, ठीक है, ये दो मैग्नेटिक बॉडीज़ के बीच जो भी यहाँ पर पोल्स का कमाल होता है, ठीक है, मतलब जो अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और जो रिपल होता है ये पोल्स के कारण होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक में, ठीक है, मैग्नेट यहाँ पर बॉडीज़ में, तो उसके कारण यहाँ पर अट्रैक्ट भी होता है वो, और यहाँ पर रिपल भी होता है। तो देखेंगे हम कि अट्रैक्ट किस पोल से होते हैं और रिपल्शन किस पोल से होते हैं। देखो अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको फिगर लाए हैं बच्चों कि आप समझ जाएंगे आसानी से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे ये एक मैग्नेटिक बॉडी है, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक बॉडी है बच्चों। तो हर एक मैग्नेट में बच्चों आपका नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, और साउथ पोल होता है। देखो जैसे कि हमारा ये एक नॉर्थ पोल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा साउथ पोल है। इसी तरह से हमारा एक यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर एक साउथ पोल है। यहाँ पर भी देखो एक साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, ठीक है, यहाँ पर भी देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पर आप कहीं भी देख लो, एस का मतलब होता है बच्चों साउथ पोल, ठीक है, देखो इसका मतलब होता है साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो एन होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हर एक आप कौन सी भी मैग्नेटिक बॉडी को देखो, ऑब्जर्व करो कि हर एक मैग्नेटिक बॉडी में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे देखो आपको एक फर्स्ट एग्जाम्पल बोले बताएंगे, ये एक अट्रैक्शन है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये जो दो है बच्चों, अगर हम इन दो को पास करेंगे तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत हो जाइए, आप आसानी से देखिए, हमारा ये एक साउथ पोल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पर देखो एक नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर एक साउथ पोल हो गया, ठीक है, इसी तरह से। अब देखो हम क्या करें, हम इसको यहाँ पर नॉर्थ पोल के यहाँ पर टच नहीं किए, ठीक है, हम बस यहाँ पर फर्स्ट क्या किए हैं, एक साउथ पोल को, ठीक है, एक फर्स्ट जो हमारा देखो आप इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर देखो, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का मैग्नेटिक बॉडी है, इसका हम यहाँ पर फर्स्ट एक साउथ पोल लिए हैं, ठीक है, और सेकंड जो हमारा मैग्नेटिक बॉडी है, इसका हम नॉर्थ पोल लिए हैं। ये दोनों को हम जैसे हम अट्रैक्ट करेंगे, दोनों को हम जैसे पास लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, अट्रैक्ट होगा। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ये दोनों का जैसे हम अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बनेगा हमारा अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब एक नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल, ये क्या बनेगा बच्चों, अट्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम सेकंड में क्या हो रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में एक ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, हम नॉर्थ पोल ले रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का साउथ पोल ले रहे हैं, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मैग्नेटिक बॉडीज यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में क्या किए हैं, एक हम यहाँ पर लिए हैं नॉर्थ और दूसरी भी और नॉर्थ ही लिए हम, ठीक है, नॉर्थ पोल लिए हैं। अगर हम ये दोनों को पास करेंगे तो ये क्या हो रहे हैं बच्चों, रिपल हो रहे हैं, ठीक है, यानी ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास आना, इसको हम अट्रैक्ट बोलेंगे। रिपल क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का जो है मैग्नेटिक बॉडीज़ का जो है दूर जाना, इसको हम रिपल्शन बोलेंगे। इसी तरह से देखो यहाँ पर रिपल्शन क्या हो रहा है, हम क्या करें, ये भी बॉडी का, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है मैग्नेटिक बॉडी, इसका हम नॉर्थ पोल लिए हैं, सेकंड मैग्नेटिक बॉडी का हम सेम इसी तरह से नॉर्थ पोल लिए हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो ये हो रहा है, जो मैग्नेटिक बॉडी क्या हो रही है यहाँ पर रिपल कर रही है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो आपको और एक बार बताएंगे कि किसी भी एक मैग्नेटिक बॉडी का एक साउथ पोल, किसी पे दूसरे मैग्नेटिक बॉडी का अगर हम नॉर्थ पोल, अगर हम अलग अलग पोल्स लिए हैं तो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे वो, ठीक है, लेकिन अगर हम सेम पोल लेंगे तो यहाँ पर रिपल हो जाएगा, ठीक है। जो अलग अलग पोल्स अगर हम लेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर हम सेम पोल लेंगे तो रिपल हो जाएगा, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए।
ये आपको हिंट रहे, ठीक है, यानी एक आपको लॉजिक है। अगर हम सेम पोल लेते हैं किसी का, अगर हम नॉर्थ पोल लिए हैं, वरना अगर आप साउथ पोल ले लो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नॉर्थ लिया है वही आप यहाँ पर रिपेल होगा, उस तरह से कुछ यहाँ पर रूल नहीं है, ठीक है। अगर आप साउथ लोगे, अगर आप दूसरा भी साउथ लोगे तो यहाँ पर रिपेल हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ लोगे तो यहाँ पर रिपेल हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी दो पोल्स का सेम होना वो रिपेल हो जाएगा। अगर किसी भी दो यहाँ पर मैग्नेटिक बॉडी जो भी अलग अलग हम पोल्स लेते हैं उसके यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो कभी कभार हमारा जो मैग्नेटिक बॉडी होती है बच्चों, मतलब एक दूसरे से पलट जाएगी वो, ठीक है। देखिए हम जैसे कि एक हम इस टाइप में लगा दिए, इस डायरेक्शन में लगा दिए मैग्नेटिक बॉडी को, एक हम लगा दिए इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जैसे कि हम ये नॉर्थ पोल हमारा होता है, ये नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का हम क्या करें, टच मतलब नज़दीक पास में लाएँ, तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये अट्रैक्ट होने के लिए जा रहा है। ये क्या करेगा, इस तरह से जा करके, ये भी जो है इस तरह से आकर के ये जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से। ये हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। अब चलिए, अब हम आपको समझ में आएगा कि बच्चों मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। बहुत इजी चैप्टर रहेगा, आपको आपके स्कोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आप और एक बार देखिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। द रिजल्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ नोन एज नेट फोर्स। मतलब हमारे चाहे कितने भी फोर्सेस हो, ठीक है, उसमें कौन सी भी बॉडी के एक्ट होना, ठीक है, उसका रिजल्ट आना, उसको हम नेट फोर्स बोलेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अब हमारा जो बॉडी होता है उसका एक्सेलरेशन कुछ भी यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन वो एक दूसरे का अट्रैक्शन अलोंग हो जाना, ठीक है, वो भी हमारा नेट फोर्स होता है। अब देखो यहाँ पर मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखो, द फोर्स अप्लाइड बाय द एफर्ट ऑफ द मसल्स, फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग ए हेवी बॉक्स, पुलिंग ए बकेट ऑफ वाटर और पेडलिंग ए साइकिल। आपको अभी बताए थे आपको कि देखो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी मसल्स होते हैं उसको एक्टिव होना, जो भी मसल्स होते हैं उसको एफर्ट लगाना, उसको वर्क करना, उसको हम यहाँ पर मस्कुलर फोर्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है। देखो जैसे कि हम आपको एग्जांपल बताए थे इससे पहले कि अगर आप जिम में जाएंगे, ठीक है, जैसे आप कोई भी एक वेट को उठाएंगे, ठीक है, चाहे आप किसी भी वेटर को उठाएंगे या वरना कोई भी एक वेट, एक हैवी बॉक्स को उठाएंगे, अगर आप वज़न एक डब्बे को, तो क्या होगा, आपका जो मसल्स है उस पर एफर्ट लग जाएगा क्योंकि आप ताकत से उठाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या बन रहा है, आपका मस्कुलर जो फोर्स है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मस्कुलर फोर्स ऑकर हो रहा है वहाँ पर। अब नेक्स्ट देखो, पुलिंग ए बकेट ऑफ वाटर। अब हम चाहे कौन से भी एक वेल में जो है हम जैसे बकेट निकालेंगे एक वाटर पानी भरकर, तो वो हम पुल करेंगे तो तब भी क्या हो रहा है, हमारे जो मसल्स है उसमें एक एफर्ट बन रहा है ना, तो उसको यहाँ पर मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। और एक एग्जांपल देखिए, पेडलिंग ए साइकिल। आप देखिए साइकिल तो चलाते होंगे डेली मॉर्निंग या इवनिंग या कभी बार, ठीक है, अगर आप मार्केट जाते हैं या कहीं आप घूमने जाते हैं साइकिल पे, तो क्या होगा, आप साइकिल से पेडलिंग करेंगे, ठीक है, आप पैर से जो है साइकिल के जो पेडल्स होते हैं आप उसको पुश करते हुए साइकिल को आगे मतलब ढक्कन लोगे, ठीक है, पुश करते चलोगे, तो तब भी क्या हो रहा है, आपका एफर्ट वहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आपके जो मसल्स है, मसल्स के जो होते हैं मसल्स में आपके एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। आपको समरी समझेंगे मस्कुलर फोर्स की। तो देखो हमारे जो बॉडी के अंदर जितने मसल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी एक मसल हो, तो मसल को एक एफर्ट लगाना, इसको हम यहाँ पर मस्कुलर फोर्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर आखिर क्या होता है, कि फोर्सेस दैट डू नॉट नीड कॉन्टैक्ट और दैट हैव देयर इन्फ्लुएंस विदाउट ए टच। अब हमारे कौन से भी आप एक कॉन्टैक्ट बॉडीज़ ले लो, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ले लो, जो कि वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, ठीक है। आप किसी भी दो अगर आप बॉडीज़ को लेते हैं वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ना होना, ठीक है। जैसे कि आपको बताए थे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स ये होता है कि किसी भी जो बॉडीज़ होते हैं उसका टच होना, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट होना। जैसे कि आपको बताए थे, जैसे आप घड़ी फेंकोगे आपके हाथ की, तो आपकी घड़ी टच भी हो रही है और एक कांटेक्ट में आपकी है, उसको क्या बोलेंगे हम, कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो इसका उल्टा कर लो, जैसे कि जो भी है वो टच नहीं होगा, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से आखिर वो कांटेक्ट ही नहीं होंगे, तो उसको हम यहाँ पर नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स। अब जो हमारे जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं ना वो किसी के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, ना वो किसी के जो टच हो रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। कभी कभार देखो आप जैसे वो हम रिपल करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो असली में यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ बार, ठीक है, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पर एप्लीकेबल, जो कि अगर वो हमारे मैग्नेटिक फोर्स रिपल करेंगे, ठीक है, जब हमारे मैग्नेटिक फोर्स रिपल करेंगे तो उसके बीच क्या हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे तो वो टच भी हो रहा है, ठीक है, और वो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर जब वो अट्रैक्ट होता है
तो तब वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर ऐड हो रहा है। लेकिन जब वो हमारे नॉर्थ पोल या साउथ पोल सेम पोल्स अगर हमारे पास आएंगे किसी भी दो यहाँ पर मैग्नेटिक बॉडीज़ के बीच, तो वो क्या होगा, रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐड हो रहा है, क्योंकि वो ना टच हो रहा है ना कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको हम फोटोज़ लाए हैं, ठीक है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इस तरह से, जो कि हमारा जो ये बंदा है, ठीक है, जो लड़का है, ये बॉय है, ये क्या कर रहा है, हवा में से, ठीक है, पैराशूट जो होता है वो तो कहाँ गया पता नहीं है, ठीक है। तो वो जो हमारा बॉय है क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि हमारी जो धरती है इसको यहाँ पर नीचे की तरफ खींच रही है, तो इसका हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा जो कोम्ब होता है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ यहाँ पर पार्टिकल्स, मतलब वो खींचते रहेंगे, ठीक है, इसके हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स। अभी आपको बताए थे हमारा जो साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है उसके नीचे तो मैग्नेटिक होता है, ठीक है, मैग्नेटिक जो यहाँ पर पावर होता है, तो इसको हम यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल से आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे फर्स्ट से कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कि द अट्रैक्टिव फोर्स दैट ए बॉडी एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। अब देखो हमारा जो बॉडी होता है वो किसी से भी, ठीक है, मतलब अर्थ से जो है टूवर्ड्स लेना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये क्यों होता है बच्चों, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। हमारा जो अर्थ होता है उसके ग्रेविटी में, मतलब हमारे अर्थ में बहुत सारी यहाँ पर ग्रेविटी होती है, ठीक है, इसके कारण हमारी जो बॉडी है वो धरती की तरफ खींची जाएगी। आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताएंगे कि आपको देखो एक हम पेड़ लिए हैं, ठीक है, एक पेड़ पे क्या होता है बच्चों, मतलब एक मैंगो ट्री मान के चलो, ठीक है, तो एक यहाँ पर मैंगो लग गया है, ठीक है। अब देखो अब देखो ये एक मैंगो ट्री है बच्चों, यहाँ पर क्या लग गया है, एक मैंगो ट्री हम यहाँ पर लगा दिए हैं, या ये मैंगो जो है बच्चों ये थोड़ा बहुत पक गया है। तो उसके बाद क्या होगा, कभी कभार आप देखेंगे कि जैसे वो ज़्यादा पक जाएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। फिर ये मैंगो क्या होगा, ये गिर कर यहाँ पर हमारा मैंगो गिर जाएगा धरती पर, ठीक है। लेकिन ये आखिर क्यों गिर रहा है, ठीक है, ऐसे तो वो पक गया तो वहाँ पर रहने चाहिए ना उसको, आपको डाउट नहीं आया ये। तो ये क्यों गिरता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखो हमारा जो मैंगो होता है वो मैंगो जैसे कि हम नीचे गिरा देंगे, मतलब वो नीचे हम हाथ से तो नहीं गिरा देंगे, ठीक है। वो जो हमारा मैंगो होता है झाड़ के नीचे, झाड़ के ऊपर का, वो क्या हो रहा है, जैसे वो पक जा रहा है तो नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि धरती पर, ठीक है, धरती पर एक जो है बच्चों हमारा यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी क्या करेगी, किसी भी एक हवा में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगी उसको नीचे खींचने की यहाँ पर कोशिश करेगी। आप जैसे कि पैराशूट से नीचे उतरते रहो तो क्या होगा, अर्थ जो है, आप नीचे क्यों गिरोगे, अगर आपका जैसे आप पैराशूट में रहोगे तो आपको ना वहाँ पर रहना चाहिए था ना, ठीक है, आपके हवा में रहनी चाहिए थी, लेकिन आप नीचे क्यों गिरोगे, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो धरती पर है वो आपको खींचते रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसके कारण यहाँ पर जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों एक ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटी क्यों होती है, तो हमारी धरती पर ग्रेविटी होती है, तो उसी ड्यू टू ग्रेविटी, उसी कारण हमारी धरती पर जो ग्रेविटी होती है उसी कारण हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो धरती के साथ कॉन्टैक्ट में हो जाते हैं, ठीक है। तो टूवर्ड्स जो है धरती खींचती है ऑब्जेक्ट को, उसको हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, जो कि ये एक अच्छा फोर्स होता है बच्चों, ये बेस्ट फोर्स है, ठीक है, और एक कॉमन फोर्स है जो कि आप सभी को पता होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स जो कि सभी बच्चों को यहाँ पर ऑलमोस्ट पता ही होगा है, ठीक है, और आपको ये रिवर्स भी हो गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स और एक्सट्रैक्ट्स ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है यूनिवर्स का, ठीक है, जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, और एक्साइट कर देता है फोर्स के साथ, तो उसको हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। देखो द बॉडी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंसड बाय द चार्ज्ड बॉडी फ्रॉम अनदर चार्ज्ड बॉडी इन द सेम विसिनिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस फोर्स होता है जो कि हमारा किसी भी एक अट्रैक्शन और रिपल्सन ले लो, ठीक है, आपको भी बताए थे, जो कि हमारे जो मैग्नेट होते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स उसी तरह से एक पार्ट होता है, ठीक है, उसी तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स होता है, जो कि हम किसी भी दो यहाँ पर बॉडीज़ लेंगे, दो यहाँ पर फोर्सेस लेंगे, उन फोर्सेस का यहाँ पर अट्रैक्ट होना, रिपल होना, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, या कोई अदर चेंज होना जैसे कि विसिनिटी होना, उसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है,
प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर चार्जेस होते हैं, ठीक है, चार्जेस, तो इनको चार्जेस बोलते हैं बच्चों। तो प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इसको हम बोलेंगे आयन कैथोड बोल सकते हैं, ठीक है, एनोड कैथोड बोल सकते हैं। तो एनोड और कैथोड क्या हो रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट हो जा रहे हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस 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 रिपेयर हो रहा है, प्लस अगर हम सेम यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर सेम लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस लेंगे या आप माइनस माइनस लो, अगर आप सेम से लेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर हम ये दोनों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखो अट्रैक्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप सेम चार्जेस को लोगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, सेम चार्जेस क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। सेम जो है सेम चार्जेस रिपेल, लेकिन अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि आपको इससे पहले बताए थे हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के तब, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स। आखिर ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, देखिए बच्चों, द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस है इसके बीच जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक फोर्स लग जाना, उसको हम यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। दैट इज़ बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो दो इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। यहाँ पर देखो बिटवीन टू प्रोटॉन्स, या वो दो किसी भी प्रोटॉन्स हो, या बिटवीन ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो आपको बता दिए कि जैसे हमारा जब बोल रहा है बच्चों कि न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या हो रहा है, हमारा ना प्रोटॉन मतलब प्लस होता है और न्यूट्रॉन मतलब माइनस होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो हमारा जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका अट्रैक्ट करना या प्रोटॉन प्रोटॉन को यहाँ पर रिपेल करना, ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। जैसे कि दो भी फोर्स के बीच जो भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्लस प्लस या बी माइनस माइनस के बीच, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। देखो इट इज़ एन एक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स इन ऑल केसेस। हमारे किसी भी केस में जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, यानी हर एक जो केस रहेगा इसका हमारे न्यूक्लियर फोर्स के अट्रैक्ट होते रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज़ द फोर्स दैट कीप्स द न्यूक्लियस इंटैक्ट बाई ओवरकमिंग द एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव प्रोटॉन्स। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक ऐसा हमारा फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के बीच जो भी ओवरकम आते हैं ये रिपल्सिव फोर्स के बीच होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स। देखो आप यहाँ पर देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट जो बच्चों ये अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, हर एक केस में। अब हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है, अब आपको समझ में होगा कि फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम लास्ट देखेंगे प्रेशर, उसके बाद हम लास्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्रेशर ये होता है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। हमारा जो फोर्स होता है पर यूनिट एरिया को यहाँ पर एक्ट होना, उसको हम यहाँ पर प्रेशर बोलेंगे। अगर आपको इसका फार्मूला जानना है तो देखो P इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, ठीक है, P इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा प्रेशर का यहाँ पर फार्मूला है। आप आगे लिखे होंगे कि P क्या मतलब होता है यहाँ पर प्रेशर, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये होता है प्रेशर का कि P इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। अगर आप इस तरह से है कि P इक्वल्स टू F बाई ए, F मतलब फोर्स होता है, ठीक है, और A मतलब होता है एरिया। तो अगर आपको इस तरह से भी आया क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रेशर, आपको इस तरह से आता है आंसर F इक्वल्स टू P बाई ए इक्वल्स टू F बाई P इक्वल्स टू F बाई ए, नन ऑफ द अबव। आपको इस तरह से कन्फ्यूजन इसी तरह से आएगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्वेश्चन आएंगे, आपको सही से लगाना है कि P इक्वल्स टू F बाई ए वरना P इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। ये दो में से आप किसी भी एक लगा दो, आपका आंसर सही चला जाएगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये पूछने के बहुत बहुत चांसेस है। इसके लिए आप इस जो फार्मूला है प्रेशर का, आप इसको ज़रूर नोट डाउन करते रहिए और इसको आप बार बार रिमाइंड करते रहिए, पढ़ते रहिए और इसको ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे कि SI यूनिट इज़ पास्कल, ठीक है। अब देखो हमारा जो प्रेशर होता है बच्चों इसका एक SI यूनिट होता है, ठीक है। आप किसी भी एक यूनिट ले लो, यानी किसी का प्रेशर ले लो या कोई भी आप चीज़ ले लो, ठीक है, उसका क्या होगा, एक यूनिट होता है, एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब मीटर का एक यूनिट होता है, ठीक है, लेंथ का होता है यूनिट, हर कोई का एक यूनिट होता है। इसी तरह से हमारा जो प्रेशर है इसका यूनिट है बच्चों हमारा यहाँ पर पास्कल, ठीक है। पास्कल जो है ये इसका एक प्रेशर का SI यूनिट है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, आपको लगाना है पास्कल, ठीक है। अब चलिए अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, हमारा जो प्रेशर ये क्या होता है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर दैन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए लार्जर एरिया। हमारा जो फोर्स
जो होता है ये स्मॉलर एरिया और ज़्यादा जो प्रेशर होता है ये स्मॉल फोर्स जो है एक्ट जब होता है इसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बोलेंगे। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर, ठीक है। मतलब जो फोर्स होता है स्मॉलर एरिया का उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। जो छोटा एरिया, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलर एरिया अगर वो है तो उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्ट हो रहा है। लेकिन देन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए लार्जर एरिया, उसी फोर्स लार्जर एरिया में भी यहाँ पर लग जाना, इसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल्स। पोर्टर्स प्लेस ए राउंड क्लॉथ ऑन देयर हेड्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड रिड्यूस प्रेशर। अब जैसे हमारे हेड पर राउंड एक पटका लगाएंगे, क्लॉथ लगाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो हेड है ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हमारे हेड का जो सरफेस एरिया होता है वे और क्या होता है, ये सरफेस एरिया एंड रिड्यूस प्रेशर, सरफेस एरिया का जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए, ए शार्प नाइफ कट्स बेटर एज मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर ए स्मॉलर एरिया। यहाँ पर क्या होता है, अब हमारा जो भी हम अगर स्मॉल एरिया को हम ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो उससे बेहतर, उससे अच्छा ये है कि हमारा जो नाइफ होता है, ठीक है, हमारी जो चाकू होती है वो किसी भी एक चीज़ को अच्छे से शार्पली कट करेगी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर शार्प का नाइफ देखिए और लार्ज एरिया देखिए। यहाँ पर शार्प का मतलब नाइफ जो शार्प है बच्चों, देखिए स्मॉल एरिया है ये आसानी से कट हो जाएगी फास्ट, ठीक है, यानी शार्प है। ये डल नाइफ देखिए, ये क्या हो रहा है, ये लार्ज एरिया भी यहाँ पर कवर कर रहा है और ये लेट भी हो रहा है, तो सेम फोर्स यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है, तो ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पर, नाइफ कटिंग, ठीक है, इससे अच्छी है। ये आपको बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें प्रेशर किस तरह से, देखिए हमारा फ्लूइड एक एग्जांपल हो गया हमारा वाटर, ठीक है, जो भी लिक्विड सब्सटेंस को हम यहाँ पर फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड में किस तरह से प्रेशर लग रहा है, देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए फ्लूइड, उसमें गैसेस लो या कोई लिक्विड लो, इन ए कंटेनर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो, हमारा जो भी एक प्रेशर होता है उसका हम अट्रैक्ट किया जाए एक फ्लूइड के साथ, जैसे कि वो गैस हो या कोई लिक्विड हो, तो वो क्या होगा, अनडिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, वो किस सभी डायरेक्शन में, ठीक है, सभी डायरेक्शन के कंटेनर के वॉल्स पे। अब देखो, हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, हमारा जो कंटेनर होता है वो चाहे ग्लास का होता है तो इसको हम कंटेनर बोलेंगे, ठीक है। फिर ये जो ये साइड से इसको हम कंटेनर के वॉल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हम इसमें कोई लिक्विड भरते हैं, ठीक है, या हम कोई भी एक गैस भरेंगे तो क्या होगा, अनडिमिनिश हो जाएगा, हमारे अंदर के जो भी यहाँ पर कंटेनर के रहेंगे वो कुछ दिखाई नहीं देंगे। अगर हम इससे पानी निकाल देंगे तो इधर का उधर सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जैसे हम वाटर फिल करेंगे या कोई लिक्विड और गैस फिल करेंगे तो ये अनडिमिनिश हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर प्रेशर इन फ्लूइड्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारा जो गैसियस, ठीक है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें किस तरह से प्रेशर होता है देखेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक बनने वाला है बच्चों, ठीक है। देखो, एटमॉस्फेरिक में फर्स्ट देखेंगे हम गैसियस प्रेशर, ठीक है, हमारे गैस में किस तरह से प्रेशर लग रहा है, हाँ वो देखेंगे पहले। देखो बच्चों, यहाँ पर गैस एक्सर्ट द सेम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शंस। हमारा जो गैस होता है वो क्या होता है, किसी भी एक प्रेशर के साथ एक्सर्ट होने देना, एक्सर्ट होने के लिए हम क्या करें, कंटेनर को लेंगे, हर एक डायरेक्शन के साथ जो भी यहाँ पर हमारे वॉल पे जो भी यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पर गैसियस प्रेशर बोलेंगे। अब देखो, हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्वेयर, हम यहाँ पर स्क्वेयर लेंगे, ठीक है। स्क्वेयर में हम जो भी यहाँ पर गैस पार्टिकल डालेंगे वो क्या करेंगे, जैसे वो तो फ्लो होते रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे वो यहाँ पर हमारे वॉल्स को लग जा रहा है वो वॉल से जो है एग्जर्ट हो रहा है, वॉल से जो है धक्का मार कर, टक्कर मार करके वापस आ रहा है, तो इसको हम एग्जर्ट बोलेंगे। तो ये जो होना इसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस प्रेशर, ठीक है, गैस के अंदर प्रेशर लग जाना, इसी तरह से होता है बच्चों, ठीक है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, और एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू सेवरल किलोमीटर्स एबोव सी लेवल। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो सी लेवल से बहुत सारा ऊपर जो है, मतलब बहुत सारा सेवरल किलोमीटर जो है यहाँ पर एक्सटेंड होकर है। द वेट ऑफ द एयर एक्ट्स एज प्रेशर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारा जो भी एक्ट लगता है उस सी लेवल के ऊपर, ठीक है, ताकि उसको एक्सटेंड होना उसका किलोमीटर्स एटमॉस्फेयर का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उस वेट लगना एयर के अंदर, इसको हम बोलेंगे प्रेशर, ठीक है, जो कि कौन सा प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखिए, द प्रेशर इन आवर बॉडी बैलेंसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज़ वाई वी डू नॉट फील इट। अब हमारा जो प्रेशर होता है वो किसी भी हमारे बॉडी पे बैलेंस हो जाता है, ठीक है, और वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके अंदर ये जो बॉडी होती है इम्प्लीमेंट होकर रहती है, ठीक है। अब बस बच्चों यही थे अपने सब टॉपिक्स जो कि आपको हम बताए थे कि यहाँ पर फोर्स क्या होती है, कितने टाइप के फोर्स है, वो किस तरह से वर्क करेंगे, वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम उसके बाद देखें कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, किस टाइप के प्रेशर है, वो सब कुछ हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
अब 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप एग्जाम में आएंगे और आपको पढ़ते समय भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, ठीक है, जो कि आप उसको समझ गए होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि बॉल बियरिंग, ठीक है, बॉल बियरिंग क्या होता है देख लो। बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, अब हमारे जो बॉल बियरिंग होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। देखो फर्स्ट होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, क्या वो रोलिंग फ्रिक्शन है। सेकंड देखिए ड्रैग, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो कि रोलिंग फ्रिक्शन। हमारे जो बॉल बियरिंग होता है, ठीक है, बॉल बियरिंग क्या होता है बच्चों, वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, हमारा बॉल बियरिंग एक स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाना, इसको ही हम यहाँ पर बोलेंगे बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब किसी भी बॉल बियरिंग का स्टैटिक फ्रिक्शन में जो भी कन्वर्ट हो जाएगा, एक कन्वर्ट के लिए यूज़ होगा, हमारा वो रोलिंग फ्रिक्शन यूज़ होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हम आपको नीचे कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, वो किसका एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। ऑप्शन ए पुशिंग ए डोर, ऑप्शन बी मड फ्लाइंग ऑफ ए टायर, ऑप्शन सी प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर बनने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी जो कि प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन। हमारा जो प्लैनेट होता है, ठीक है, मतलब देखो एक सन होता है, ठीक है, बाद में देखो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, फिर हमारे थर्ड नंबर का प्लैनेट है वो है हमारा अर्थ, तो उसके गोल घूमना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन यानी प्लैनेट जो होते हैं वो उसके सन के जो है राउंड ऑर्बिट होना, इसको हम यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका सही उत्तर बनने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो कि प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन। अब चलिए हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है बच्चों, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी इज। अब हमारा जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर एक मेंटेन कर रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो ये किस लिए हो रहा है। देखो ऑप्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन बी नेट फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है बच्चों नन ऑफ द अबव, जो कि किसी भी आप कुछ ऊपर जो दिखाए हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स को, नेट फोर्स भी नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। तो इसके लिए हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी जो कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल पुल मेनली ऑफ द मून ऑफ द स्पिनिंग अर्थ इज़ द सीजन फॉर। हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो मेनली अर्थ पर होता है, तो मतलब मून पर होता है, ठीक है, मतलब मून की जगह होता है मेनली, तो वो मतलब किस स्पिनिंग अर्थ पे होता है, यानी इसका रीज़न क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है रिडक्शन इन वाटर रिसोर्सेज, ऑप्शन बी बोल रहा है एक्सटेंशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ऑप्शन बी सी बोल रहा है इंक्रीज इन वाटर रिसोर्सेज, ऑप्शन डी बोल रहा है वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स। तो इसका सही आंसर बनने वाला है बच्चों यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी जो कि वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन जो कि इफ़ ए गिवन फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाई इट। अब देखो हमारा जो हम नीचे आप फोर्सेस दिए हैं वो एक किसी भी स्मॉल एरिया पे जो है जाकर के अप्लाई होना, ठीक है, और एक वो एरिया के साथ कॉन्टैक्ट होना, प्रेशर लग जाना, वो एक्सट्रैक्ट होना, उसका हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है इंक्रीजेस, ऑप्शन डी बोल रहा है डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी बोल रहा है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर बन रहा है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस, जो कि हमारा जो भी हम फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, स्मॉलर एरिया में प्रेशर के साथ, वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस। अब चलिए हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन कि विच फोर्स मूव एन एयरक्राफ्ट टू द एयर। अब हमारा एयरक्राफ्ट जो होते हैं बच्चों, जो कि हमारे हवाई जहाज होती है, आप एरोप्लेन ले लो या कोई जेट ले लो एयरक्राफ्ट, तो क्या होता है वो एयर के साथ एक फोर्स लगकर वो मूव हो रहा है। ये किस लिए मूव हो रहा है, यानी किस क्या इसमें फोर्स लग रहा है। आप देखते हैं ऊपर में कि आप हम डेली देखते रहते हैं कि एरोप्लेन हमारे ऊपर से जाते रहते हैं, ठीक है, आकाश में, तो वो जो होता है वो किस तरह से चलेगा, वो क्या फोर्स लगेगा कि हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो मूव होते हैं एयर के अंदर। तो देखो ऑप्शन ए बोल रहा है लिफ्ट फोर्स, ऑप्शन सी बोल रहा है ड्रैग फोर्स, ऑप्शन बी बोल रहा है ड्रैग फोर्स, ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स, ऑप्शन डी बोल रहा है ग्रेविटी फोर्स। इसका सही उत्तर बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी थ्रस्ट फोर्स, ताकि हमारे जो ऊपर के अंदर हवाई जहाज हो रहे हैं, जो भी हमारे जेट्स, जो भी हमारे एयरक्राफ्ट है वो एयर के अंदर मूव हो रहे हैं, इसलिए थ्रस्ट फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पर हवाई जहाज मूव हो रही है। अगर आपको क्वेश्चन आने के बहुत 99% चांसेस है बच्चों क्वेश्चन आपके पेपर में, आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमारे
यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स के कारण आकाश जो कि हमारी जो भी हमारी स्काई होती है उसमें हमारे जेट्स यहाँ पर मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन, जो कि ए फोर्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए 1.0 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड्स टू 8 मीटर पर सेकेंड्स, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। ऑप्शन ए देखिए 8 जूल, ऑप्शन बी 32 जूल, ऑप्शन सी 24 जूल, ऑप्शन डी 16 जूल। इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर 24, ठीक है। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन, ए कार टोविंग अनदर कार यूजिंग ए चेन, इन दिस केस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारा जो कार होता है वो किसी दूसरे कार के साथ चेन हो जाना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वो चेन एग्जर्ट हो जाती है, तो इसमें कौन सा यहाँ पर फोर्स बन रहा है। ऑप्शन ए देखिए अप्लाइड फोर्स, ऑप्शन बी नॉर्मल फोर्स, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन डी टेंशन फोर्स। इसका सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी टेंशन फोर्स, क्योंकि टेंशन फोर्स के कारण अगर हम एक कार पे कोई भी हम एक चैन को लगा देंगे और दूसरी कार जो है वो एग्जैक्ट जब होती है वो टेंशन फोर्स के यहाँ पर अप्लाई होकर के वो एग्जैक्ट हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि टेंशन फोर्स। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन, जो कि इफ ए बॉक्स ऑफ मास 25 kg इज पुश्ड 15 मीटर्स बाय ए फोर्स ऑफ एफ एन। अब देखो हमारी जो भी एक 25 kg की बॉक्स है, ठीक है, आप आपके फ्लोर पे घर पे जो फ्लोर होता है उस पर रखो 25 kg की जो बॉक्स, ठीक है, आप उसको पुश करो 15 मीटर्स, ठीक है, ज़ोर से पुश कर दो, ठीक है। फिर क्या होगा, वर्क डन इज प्रोसेस इज़ 480 जे, फाइंड एफ। मतलब जो है वर्क जो है हमारे 480 हो रहा है, तो उसका फाइंड एफ फाइंड करो बोल रहा है, उसका फोर्स फाइंड करो बोल रहा है। तो हमारा जो केजी होता है 25 kg का कोई भी एक बॉक्स ले रहे हो, उसका हम जैसे 15 मीटर्स धक्का लेंगे तो उसके आप जो फोर्स लगाएंगे वो कितना फोर्स बन रहा है वहाँ पर, वो फोर्स जो है कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 50, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 25। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी 32, क्योंकि 32 जो है ये फोर्स लग रहा है आपका 25 kg का जो बॉक्स है 15 मीटर्स को पुश करने के लिए। अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज एफ। हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट का, आप एप्पल और एर्थ ले लो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, ये क्या हो रहा है एफ, ठीक है, फोर्स होता है। इफ़ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर 1/4 ऑफ देयर ओरिजिनल मासेस विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या हो रहा है, वो दो ऑब्जेक्ट है, हमारे ग्रेविटेशन फोर्स इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाइड हो रही है दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनका जो मास है, ठीक है, मास क्या हो रहा है, एक ओरिजिनल मतलब एक दूसरे के जो है 1/4 यहाँ पर डिवाइड, ये इतना पार्ट का यहाँ पर मास बन रहा है उनका, तो क्या हो रहा है किसी भी बिना चेंज किए डिस्टेंस का, ठीक है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स जो हमारा 4 बन रहा है, क्या फोर्स 8 बन रहा है, या ग्रेविटेशनल फोर्स F/12 है या F/16। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी F/16, ठीक है। तो यही थे बच्चों आज का हमारा लेक्चर। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फोर्स, प्रेशर, ठीक है, और नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन, ये क्या होता है आप देखे होंगे। तो आपका जो 5th चैप्टर था, ठीक है, शायद से 7th मान के चलेंगे, या आई थिंक ये आपका 7th चैप्टर है, ठीक है। तो जो कि आपका फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर, ठीक है, ये हमारा 5th चैप्टर, ठीक है, सही है। तो फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर, ये हमारा 5th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट कल के जो लेक्चर है बच्चों हम उसमें देखेंगे आपका 6th चैप्टर, जो कि साउंड एंड इट्स बेसिक्स, ठीक है। हम 6th चैप्टर आपके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का इस लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक कीजिए लेक्चर को, और आपके दोस्तों के साथ जो भी यहाँ पर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं आप उनको शेयर कीजिए, ताकि अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर जितने भी यहाँ पर वीडियोस हम डाल रहे हैं बच्चों, जो भी हम यहाँ पर हमारे क्लासेस चल रहे हैं, ये हर एक 6th और 9th दोनों भी क्लासेस के लिए हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर फ्री लेक्चर चल रहे हैं। तो आप इसको देखिए और लाभ उठाते रहिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।